झूठों की शहजादी चोरों की इलेक्शन मुहिम चला रही है। लाहौर में बैठे एक मिस्टर एक्स को इन चोरों को जितवाने की जिम्मेदारी मिली है। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को इलेक्शन में धांधली के लिए मुल्तान भेज दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी उनसे मिला हुआ है। ये जो मर्जी कर लें, जिमनी इलेक्शन में 20 की 20 नशिस्तें तहरीक इंसाफ जीतेगी। चेयरमैन पीटीआई का भक्कर के इलाके दरिया खान में जलसे से खिताब, कहा कि वजीर आजम और गैर आईनी वजीर आला दोनों चोर हैं। एक भगौड़ा लंदन बैठा है, दो खानदान 30 साल से मुल्क लूट रहे हैं। चोरों ने इक्तदार में आकर अपनी चोरी बचाने के लिए 1100 अरब का डाका मारा। जिमनी इंतखाबात हकीकी आज़ादी के लिए जिहाद हैं। हमें मिलकर धांधली को शिकस्त देनी है और मुल्क को हकीकी तौर पर आज़ाद कराना है। इमरान खान आज लिया में भी जलसे से खिताब करेंगे। मुश्किल वक्त गुजर गया, अब रोज खुशखबरियां आएंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ अवाम को बड़ा रिलीफ पैकेज देने जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का मुकाबला नाअहली, महंगाई और पंजाब दुश्मनी से है। अवाम वादा करें कि 17 जुलाई को पंजाब दुश्मनों को उठाकर बाहर फेंक देंगे। 17 जुलाई को झंग में शेर आएगा। मरियम नवाज का गोजरा और चन्योट मोड़ पर रैलियों से खिताब, कहा कि नवाज शरीफ ने हर शहर में एक्सप्रेसवेज और मोटरवेज का जाल बिछाया, अवाम को सहूलत दी। मुखालिफ जब इन सड़कों से गुजर कर गालियां निकालने जाते हैं, शर्म तो आती होगी। मुस्लिम लीग नून का आज झंग और 18 हजारी में सियासी पावर शो। मरियम नवाज अलियाबाद और मलवाना मोड़ पर भी रैली से खिताब करेंगी। कराची में बारिश के बाद तबाही के आसार, आधा शहर अर्बन फ्लडिंग की नजर। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी ताहाल मौजूद। कीचड़ जमा होने से रिहायशी घरों में महसूर। 3 हट्टी के मकाम पर गुज्जर नाले से 10 साला बच्ची की लाश मिली। मलीर नदी समेत मुज़फ़्फ़ाती इलाकों के करीब रिहाइश पजीर आबादी को नकल मकानी करना पड़ी। पंजाब चौरंगी, अब्दुल्ला शाह गाजी और सब मेरीन अंडरपास से भी पानी न निकाला जा सका। कई इलाकों में बारिश के बाद जाने वाली बिजली 24 घंटे बाद भी बहाल न की जा सकी। पानी जमा होने से के इलेक्ट्रिक अमले को फॉल्ट्स दुरुस्त करने में मुश्किलात का सामना। ओल्ड सिटी एरिया, सिटी रेलवे कॉलोनी, लाइट हाउस, पान मंडी, कागजी बाजार, जौड़िया बाजार और बोल्टन मार्केट में बिजली गायब। लियारी के मुख्तलिफ इलाके 11 घंटे से बिजली से महरूम। मलीर में 7 घंटे से बिजली गायब। बिजली की तवील बंदिश से कई इलाकों में पानी का भी बहरान पैदा हो गया। महकमा मौसमियात ने नए स्पेल से मुताल्लिक एडवाइजरी जारी कर दी। दूसरे स्पेल से 5 रोज तक कराची समेत सिंध में बारिश मुतवक्किल। सेंट्रल इंडिया में मौजूद सिस्टम 14 जुलाई को दाखिल होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये स्पेल पिछले स्पेल से ज्यादा ताकतवर है। कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, मीरपुर खास, उमरकोट, थरपारकर समेत बालाई सिंध में तेज बारिश मुतवक्किल। सिंध में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। सिंध के दीगर अजला में भी सूरत हाल जूं की तूं। मीरपुर साकरों में करमपुर के 10 से जायद गांव पानी में डूब गए। नाले उबलने से पानी आबादी में दाखिल, मकानात मुनहदिम होने लगे। मुतासरीन ने एहतजाजी धरना दिया। MQM ने पीपल्स पार्टी से अलहदगी का इंदिया दे दिया। डिप्टी कन्वीनर वसीम अख्तर कहते हैं कि आपका वादा था कि एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने कहा था कि 7 वोट दें, मसाइल हल कर देंगे। अब सब वडेरे बन गए। संजीदा ना लिया तो राबता कमेटी कोई भी फैसला करने पर मजबूर होगी। वसीम अख्तर ने कराची में बारिशों के बाद की सूरत हाल पर भी सवाल उठा दिए। कहा कि 15 साल से पीपल्स पार्टी कराची समेत सिंध पर काबिज है। बारिश ने जो हाल किया वो सबके सामने है। मॉनसून की इत्तला पहले से थी, ईद हर साल आती है, सब कुछ पता था, तो प्लानिंग क्यों ना की। अवाम पूछते हैं कि टैक्स तो लेते हैं मगर वो जाता कहाँ है। सिंध हुकूमत नाकाम हुई क्योंकि इख्तियारात नीचे नहीं दिए गए। कराची में 2 रोज के दौरान 400 मिलीमीटर बारिश हुई। क्लाउड बर्स्ट भी हुआ। शहर में निकासियात का काम तेजी से जारी। 95% सड़कें साफ हैं। शर्जील मेमन का कहना है जितनी गलीज जबान इमरान खान की है वही उनके पार्टी रहनुमाओं की है। MKM, जमात इस्लामी और मुस्तफा कमाल ने बल्दियाती इंतखाबात जीतने के लिए इल्जामात लगाए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन और वज़ीर बल्दियात नासिर शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत भी कराची की सूरत हाल पर जायजा इजलास। निकासियाब के इंतजामात तेज करने की हिदायत कर दी। कराची में बारिशों के बाद हालात अबतर हैं। हुक्मरानों से मुतालबा करना अपना मजाक बनाने के मुतरादिफ है। हम सीवरेज के मसाइल से बाहर नहीं आ सके, दुनिया चांद पर जा रही है और हम गटर का ढक्कन नहीं लगा सके।
सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि कराची वाले पीपल्स पार्टी के रहमो करम पर हैं। 2 सीटों पर बना वज़ीर आज़म भी पीपल्स पार्टी कुछ कहने के काबिल नहीं। सिंध के लिए बनाना रिपब्लिक की मिसाल भी नहीं दी जा सकती, वो नाराज हो जाएंगे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से तबाही। डेरा बुक्की में डैम में डूबकर एक शख्स जाँ बहक। सूबे भर में बारिश और सैलाब से अमवात की तादाद 77 हो गई। 8 डैम्स टूट गए। सूबे भर में 600 से ज़ायद मकानात मुनहदम। लसबेला में मानसून का सिलसिला 7वें रोज भी जारी। औथल, बेला विंदर और हब समेत दीगर शहरों में अर्बन फ्लडिंग। अटक में भी 3 रोज से वक्फे से बारिश। बाज़ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, पानी घरों में दाखिल हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी सैलाब के खदशे के पेश नज़र अलर्ट जारी। मुतवक्के बारिशों और मुमकिन सैलाब के पेश नज़र तमाम तर कोशिशें बरूएकार लाने की हिदायत। NZMA की जानिब से इमदादी सामान की फराहमी, रिहायशी खैमे और निकासी आब के पंप्स पहुँचा दिए गए। इमरान खान और बुशरा बीबी की करप्शन, गद्दारी और चोर के बयानिए से छुप नहीं सकती। नून लीग के जलसों में अवामी समंदर की मौजूदगी सबूत है कि इमरान खान तारीख का स्याह बाब बन चुके। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं कि अवाम ने महंगाई, बेरोजगारी, भूख और नफरत के खिलाफ फैलाने जंग किया। अवामी फैसले के तहत 11 अप्रैल को इनकलाब आ चुका। करप्शन, नालायकी और नहली की अलामत इमरान खान घर जा चुके। 17 जुलाई को नून लीग की कामयाबी इस हकीकत को मजीद पुख्ता करेगी। मुस्लिम लीग नून आज झंग और 18 हजारी में सियासी पावर शो करेगी। मरियम नवाज रैलियों और जलसों से खिताब करेगी। आप अपनी जिम्मेदारी अदा करें। लूट मार कुछ दिन रोककर कराची में अपने इत्तेहादी जमात के साथ सूरत हाल बेहतर करने पर तवज्जो दें। आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतों में बहुत कमी हुई है। हुकूमत को पेट्रोल और बिजली की कीमतें कम करनी चाहिए। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का नून लीग को जवाब। कहा, अगर पेट्रोल की कीमतों में कमी नहीं की जाती तो ये आवाम से सख्त ज्यादती होगी। इसहाक डार और नवाज शरीफ को मुल्क में आने से किसने रोका है? साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने सवाल उठा दिया। कहते हैं कि 17 जुलाई सियासी घमसान की जंग का दिन है। धांधली हुई या झाड़ू फिरा तो आग पूरे मुल्क में फैल जाएगी। इंपोर्टेड हुकूमत लाने का मकसद 45 दिन में समझ आ जाएगा। बगैर इजाज़त खाना खाना जुर्म बन गया। लाहौर के इलाकी डिफेंस में 2 कमसिन मुलाजमीन पर मालिकान का वहीमाना तशद्दुद। एक जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी। दोनों भाई कराची के रिहायशी थे। 1 साल से नसरुल्लाह नामी शख्स के घर काम कर रहे थे। पुलिस ने वाक़े में मुलव्वस मकान मालिक, बीवी शबाना और बेटा महमूद गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अबुल हसन और हिना फरार। 12 साल कामरान की लाश पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवा दी। 6 साल रिजवान तशवीशनाक हालत में ज़ेरे इलाज। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब। तशद्दुद के जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई का हुक्म। कराची के इलाके बल्दिया 8 नंबर में फायरिंग। पसंद की शादी करने वाले मियाँ बीवी कत्ल। रेस्क्यू के मुताबिक दोनों को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन जांबर ना हो सके। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। मुल्क में कोरोना के वार जारी। एक दिन के दौरान कोरोना के 255 मुस्बत केसेस रिपोर्ट। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 15,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 5.46% रही। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद एक शख्स जाँ बहक। कोरोना मुस्बत आने की सबसे ज़्यादा शरह कराची में 39.4% रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में शरह 7, हैदराबाद में 5, लाहौर में 4% से ज़ायद। पाकिस्तान में कोरोना के 141 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। रावलपिंडी में जाबजा पड़ी आलाइशें इंतजामिया का मुंह चढ़ाने लगी। सड़कों पर आलाइशों के ढेर से शहरी परेशान। पेशावर रोड, चूड़ चौक, रेलवे रोड और बर्फखाना चौक समेत कई इलाकों में ताहाल आलाइशें ना उठाई जा सकी। सड़कों और गली मोहल्लों में बिखरी आलाइशें ताफुन फैलाने लगी।
ईद कुर्बान के आखिरी रोज़ भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी की गई। शहरी छुट्टी का आखिरी रोज़ भी भरपूर तरीके से गुजारने में मसरूफ़ हैं। मिलने मिलाने और दावत में उड़ाने का सिलसिला भी जारी है। दस्तरखान चटपटे पकवानों से सज गए। रात को बारबेक्यू की महफिलें भी सजेंगी।